मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको जगमग जगमग रोशनी नजर आ रही होगी। उदयपुर की पिछोला झील से जगमग रोशनी काफी कुछ बता रही है कि उदयपुर में त्योहार आने वाला है और इसी त्योहार के मद्देनजर पूरे शहर भर में सजावट है और चमक भी कहीं न कहीं यहाँ पर साफ साफ देखी जा सकती है। ये जगमग जगमग करती रोशनी राजनीति के बारे में भी बहुत कुछ बता रही है कि उदयपुर में इस बार वो चमक नहीं है जो चमक हर बार होती है और इस बार टक्कर भी बढ़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत और मेरा नाम है सतीश शर्मा। लोग कह रहे हैं कि इस बार ताराचंद जैन उस लेवल पर प्रचार नहीं कर पा रहे हैं जो बीजेपी में आमतौर पर 2013 और 18 में गुलाब चंद कटारिया कर पाते थे। प्रचार करने पहुंचते हैं तो आधे में ही थक जाते हैं या आधे में ही निराश होकर लौट आना पड़ता है। ऐसे में जो बेबसी से इंतजार कर रहे थे कार्यकर्ता, वो कहाँ जाएंगे? वो कह रहे हैं कि साहब, हमारे हाथों में माला लिए हम खड़े थे मगर वो माला मुरझा गई और जब माला मुरझा गई तो हमारा मन भी अब मुरझाता हुआ दिख रहा है। ऐसे में हम किस नेता का इंतजार कर रहे हैं जो नेता हमें घंटों तक खड़े रख रहे हैं और आकर हमारे गली के कॉर्नर पर ही राम राम कर कर निकल रहे हैं। तो इसी तरह की बातें ओल्ड सिटी इलाके में इस वक्त में जहां मौजूद हूँ इसी इलाके में हो रही है। अभी हम यहाँ लौट रहे थे जब लोकेशन पर शूट करने के लिए, तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर यही हाल है। भले ही शहर भर में बीजेपी का डंका बजने की दावे हो रहे हों, बज रहे हों, मगर ओल्ड सिटी में हाल बेहाल है। झीलों की दुर्दशा को लेकर लोग कह रहे हैं कि गुलाब चंद कटारिया ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था। चाहते तो कर देते मगर किया नहीं। इसी बीच नगर निगम की जो नाराजगी है वो भी यहाँ पर भारी पड़ रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पर लंबे वक्त तक शहर में लोग परेशान रहे हैं और अब ये गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच लोग कह रहे हैं कि क्या अच्छा विजन होता तो 15 सालों में जो झीलों की दुर्दशा हुई है वो होती, जो हाल आज झीलों का हो रहा है वो होता। भले ही आप तमाम तरह के वादे कर रहे हों, दावे कर रहे हों और विकास के पैमाने तय करके बता रहे हूँ कि बीजेपी उदयपुर में आएगी, मगर कैसे आएगी जब आपको ओल्ड सिटी के लोग ही साथ नहीं देंगे। एक इलाके में आज हम ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंचे थे। वहां पर लोग कह रहे थे कि हर बार तराजू का साथ कहीं न कहीं बीजेपी को मिलता है। तराजू वाले लोग यानी जैन समाज, तिलक वाले लोग यानी ब्राह्मण समाज और तलवार वाले लोग यानी राजपूत समाज के लोग। कहते हैं कि हर बार तिलक लास्ट में मीटिंग करके कहीं न कहीं बीजेपी को अपना समर्थक कम से कम ओल्ड सिटी इलाके में दे देता है। तलवार वाले लोग भी बेबस होकर विचारधारा के नाम पर कहीं न कहीं बीजेपी के साथ और कमल को देखकर वोट दे देते हैं। और तराजू तो खैर घर बैठकर बराबर हो ही जाता है, मगर इस बार लोग साथ नहीं है। और कहा है कि इस बार तिलकधारियों ने पूरी तरह तय कर रखा है क्या हो, मगर वोट नोटा पे चला जाए, वोट गौरव को चला जाए, मगर ताराचंद को नहीं जाएगा। तारा को यहाँ से अस्त किया जाए, कुछ इसी तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। इसी बीच बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में आज चंद्रभान सिंह आकिया समेत तमाम उनके पदाधिकारियों ने बीजेपी से इस्तीफे दिए। सामूहिक इस्तीफे के बाद बीजेपी में बड़ी निराशा छा गई। लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, जिसके नाम पर दर्जनों लोग बीजेपी ज्वाइन करते थे, उनके साथ इतने बड़े इस्तीफे और इतने साथ ये क्या कर रही है बीजेपी। इसको लेकर चर्चा संपूर्ण मेवाड़ में हो रही है। इसी बीच मावली में भी चर्चा खूब हो रही है। चर्चा हो रही है कुलदीप सिंह की। कल जिस तरह की भीड़ थी, मगर आज वो भीड़ क्यों साथ नहीं है और क्यों कुलदीप सिंह को बार बार अपने समर्थकों को, अपने साथ के लोगों को ही स्पष्टीकरण देकर समझाना पड़ रहा है कि मैं आरएलपी के साथ सिर्फ टिकट के लिए हूँ, बाकी मैं मन से आज भी बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी मजबूरी है कि मुझे आरएलपी में जाना पड़ा, बाकी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तमाम लोग कह रहे हैं कि आपने आज एक पोस्टर जारी किया। उस पोस्टर में हम गंभीरता से देखते हैं, उसको बारीकी से नज़र डालते हैं तो दिखता है कि जो फोटो है वो बीजेपी का फोटो है। हालांकि उसे जूम करके, बोतल को छोटी करके कहीं न कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा बनाने की कोशिश कुलदीप सिंह के समर्थकों ने की है, ताकि लोगों को बताया जा सके कि वे भले ही आरएलपी से टिकट लड़ रहे हों, टिकट आरएलपी के बैनर तले हों, मगर विचारधारा में वो राष्ट्रवादी हैं। आरएलपी से चुनाव
लड़ने के ऐलान के साथ ही उनके तमाम समर्थक उनसे अलग हो रहे हैं और खासतौर पर राजपूत और एक दो समाजों के लोग उनसे बड़े खफा हैं। कह रहे हैं कि आप आरएलपी के साथ कैसे जा सकते हैं, आरएलपी के साथ जाएंगे तो हम साथ नहीं देंगे, हमारा साथ भले ही नोटा को चला जाए, भले ही बीजेपी को चला जाए, मगर हम आपके साथ नहीं आएंगे। ऐसे में कुलदीप सिंह बड़े परेशान हैं, निराश हैं। लेकिन इसी बीच पुष्कर डांगी का एक वीडियो सामने आया है। एक चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धर्मनाथ जोशी ने पिछले 5 सालों में बहुत काम कराया और वो बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, इस वजह से अपने इलाके में नहीं आ पाए। तो लोग कह रहे हैं कि साहब इतनी तारीफ करने की जरूरत क्या है, अगर उन्होंने काम कराया होता तो आ जाते, चुनाव लड़ लेते, और उन्होंने काम कराया तो फिर आप क्या कर रहे थे, आप किस आधार पर वोट मांगेंगे। तो क्यों सहानुभूति लूटने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों धर्मनाथ जोशी के समर्थकों को अपनी ओर खींचकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे परेशान तो पुष्कर डांगी कुलदीप सिंह के खड़े होने से भी हैं। कह रहे हैं कि हमारे ही सर्कल के, कॉमन सर्कल के म्यूचुअल फ्रेंड्स में अब बड़ी पसोपेश हो गई है कि साथ किसका दें, कुलदीप सिंह का या फिर पुष्कर डांगी का। तो बातें तमाम हो रही है, मगर बात वही कि जो साथ कुलदीप सिंह को मिला था वो लगातार कहीं न कहीं यहाँ डाउन होता दिख रहा है और इससे खुश हो रहे हैं बीजेपी वाले। कह रहे हैं जो हो रहा है ठीक हो रहा है और जो होगा ठीक होगा, पानी जो है सामने आने दो ताकि पता लग जाएगा। मेवाड़ी कहावत में कहा जा रहा है ठीक है जो हो रहा है होने दो, नहीं नहीं केस कतरा हाथ में आई जाएगा। कुल मिलाकर बातें इस तरह की हो रही है। इसी बीच उदयपुर लौटते हैं। उदयपुर में विप्र फाउंडेशन ने अंदर खाने चर्चा है कि गौरव वल्लभ को समर्थन दे दिया है। इसके बाद तमाम ब्राह्मण समाज की टीमें भी गौरव वल्लभ के साथ काम करने लगी है। उनके तमाम इलाकों में मुलाकातें करवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि गौरव वल्लभ के पास एक विजन है और ये विजन कहीं न कहीं शहर के विकास को आगे बढ़ा सकता है। तमाम पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी को अलग अलग तरीके से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप 2 विजन देखिए, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का। जहां 71 वर्षीय ताराचंद जैन का मामला आप देखिए और यहाँ 46 वर्षीय गौरव वल्लभ का विजन आप देखिए। दोनों में आप फर्क आप खुद लगाइए, लेकिन इस बार सोच समझ कर वोट दीजिए। इस बार पार्टी को नहीं, उम्मीदवार को देखकर वोट कीजिए। ऐसे में लोग भी उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। हालांकि उदयपुर का वोटर साइलेंट वोटर है, खुलकर कुछ बताता नहीं है, मगर कह रहे हैं कि जब हमें बार बार जिताना आता है तो इस बार हराना भी आता है। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है बीजेपी के लिए कि बार बार अपनी वापोती समझने वाले सीट को बीजेपी वालों को इस बार समझना होगा कि वो सीट को वापोती ना समझें, अपनी परंपरागत सीट कहने से बचें और बताएं कि हाँ हमने काम किया है, हमसे गलती हुई है, हमसे ये चूक हुई है और ये सुधार हम करेंगे। सिर्फ आने से और बड़े बड़े हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। गौरव वल्लभ से याद आया, फिलहाल उदयपुर में घाने की बड़ी चर्चा हो रही है। बीजेपी के प्रत्याशी ने सुना है एक किसी राज्य के शहर में अपना घाना तैयार कराया है। लोग कह रहे हैं जब आप इतने लोकप्रिय हैं तो आपको गाना तैयार कराने की जरूरत कहाँ है, नाचने और गाने बजाने की जरूरत क्यों है? क्या आपको वो फायदा नहीं मिल रहा है? और क्या लोगों को साथ लेने के लिए इस तरह का मनोरंजन करने की आपको जरूरत है क्या? विकास पर बात कीजिए, वो आप नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप अपने वोटर्स और समर्थकों को मनोरंजन से साधेंगे? इस तरह की चर्चा भी बीजेपी में खूब हो रही है। इसी बीच उदयपुर ग्रामीण में भी विवेक कटारा की छवि को चमकाने की भरपूर कोशिश हो रही है। तमाम मंदिर और देवरों में उन्हें ले जाया जा रहा है, मगर लोग बता रहे हैं उन्हीं के पोस्ट को, जब उन्होंने आदिवासी दिवस के दिन लिखा था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और उन्हीं पोस्ट को वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है ये हैं आपके नेता। तो कांग्रेस के लिए भी चुनौतियां यहाँ पर कम नहीं है। तो तमाम बातों को लेकर इसी तरह की सियासी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए सियासत। नमस्कार।